जय हिंद बच्चों। चलिए आज की क्लास हमारी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की है, 6वीं क्लास है। ठीक है, ये क्लास आईटीआई फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के लिए है। आईटीआई फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के लिए है। ठीक, इससे पहले की जो भी क्लासेस हैं वो क्लासेस ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से आप जाके आसानी से देख सकते हैं। ठीक, इस क्लास की भी पीडीएफ यदि आप चाहें तो पीडीएफ globaliti.org से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल के किसी ब्राउजर में टाइप करिए globaliti.org और आप आसानी से जाके इस वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहां मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने की भी सुविधा अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आज पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है भाई? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? ये तो सबको पता होगा, इतना तो फिजिक्स सब लोग पढ़ लिए होंगे कि वस्तु में निहित मात्रा को ही हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, है ना। वस्तु में निहित मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ये तो आप परिभाषा सब लोग पढ़े भी होंगे। वस्तु में निहित मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, इतनी बात तो क्लियर हो गई। डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, घनत्व इक्वल टू क्या होता है? घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा में आयतन। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला यहीं से तुरंत निकाल लेंगे। फिर मास का मैं लिख दिया हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है भाई? किसी भी पदार्थ की मात्रा, किसी भी पदार्थ का घनत्व, उसका किसी भी पदार्थ का घनत्व हवा या पानी के घनत्व के अनुपात, मतलब घनत्व के अनुपात से यदि कंपेयर किया जाए तो वो होता है आपका विशिष्ट घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? विशिष्ट गुरुत्व वह गुरुत्व होता है कि किसी भी पदार्थ का घनत्व या किसी भी पदार्थ का घनत्व तथा उस पदार्थ का घनत्व पानी या हवा के कंपैरिजन में जो घनत्व, हवा का जो घनत्व होगा उसके अनुपात को हम लोग कहते हैं विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, तो यहां से यदि लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? विशिष्ट गुरुत्व इक्वल टू हो जाएगा पदार्थ का घनत्व डिवाइड बाई पानी का घनत्व। पानी का घनत्व या फिर हवा का घनत्व, ये हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व का फॉर्मूला। ठीक, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी सबको। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है? वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है? ये कौन सा बल होगा भाई? आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू mg होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है? mg। ये चीज तो सबने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू mg। तो ये कौन सा फोर्स है? यह फोर्स है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने g से मास में g से मल्टीप्लाई, g भी आपका क्या है? g भी एक तरह का त्वरण ही है। तो मास में जब हम g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा गुरुत्व बल बन जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में एक भार ही ऐसा है जिसका मान हर जगह चेंज होता रहेगा। जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जितना होगा, जहां पे ग्रेविटी का मान जितना अधिक होगा, वहां किसी भी वस्तु का भार अधिक होता है, और जहां पे
ग्रेविटी कम होता है वहां पे भार का वैल्यू कम होने लगता है। जैसे कि आप लोग ये जानते हो कि चंद्रमा का भार पृथ्वी की तुलना में क्या है, पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है ना। चंद्रमा का भार 1/6 हो जाता है। क्या हो जाता है? चंद्रमा का भार 1/6 हो जाता है। तो यदि मान लीजिए कि आपका वजन यहाँ पे पृथ्वी पे आपका वजन, पृथ्वी पर वजन लिख लो यहाँ पे, पृथ्वी पर वजन, यदि आपका पृथ्वी पर वजन यदि 60 केजी है, 60 केजी, तो आप चंद्रमा पे चले जाओ तो चंद्रमा पे आपका वजन कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर आपका वजन यही 60 केजी जो है ये बन जाएगा आपका 10 केजी। 1/6 हो जाता है। देखो ये भी भार ही है और ये भी भार ही है, लेकिन द्रव्यमान हर दोनों जगह सेम रहेगा। दोनों जगह चंद्रमा पे भी द्रव्यमान सेम रहेगा और पृथ्वी पे भी द्रव्यमान सेम रहेगा, लेकिन भार चेंज होता रहेगा। क्योंकि जहां पे जितना ग्रेविटी होगा उस हिसाब से उसका भार होगा। भार ही डिसाइड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? देखो हमने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया, घनत्व इक्वल टू क्या होता है भाई? घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा में आयतन, ये आपने पढ़ा है। अभी ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवाया हूं। अब इसने कहा है कि प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। देखो इसने बोला है प्रति इकाई बोला है, तो इसको मैं क्या लिख दूं? इसको ऐसे लिख दूं, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान, और प्रति इकाई मतलब क्या कि जो आयतन है, आयतन कितना है? आयतन 1 है। आयतन की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे द्रव्यमान बटा में 1। इसका मतलब क्या है कि जो घनत्व है, यदि आयतन इकाई हो जाएगा, तो जो आपका द्रव्यमान की वैल्यू होगी वही वैल्यू सीधी किसके बराबर हो जाएगी? वही वैल्यू बराबर हो जाएगी घनत्व के। वही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? वही वैल्यू बराबर हो जाएगी घनत्व के। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये जो प्रति इकाई लिखा है, ये प्रति इकाई का मतलब क्या है? इस प्रति इकाई का मतलब ही है कि 1। इकाई मतलब क्या होता है? 1। तो आयतन इसका कितना है? आयतन इसका 1 हो गया। यदि आयतन 1 हो जाए तो जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? द्रव्यमान घनत्व के बराबर हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थों के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? यही मैं आपसे अभी बताया हूं कि विशिष्ट जो ग्रेविटी है, विशिष्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैं? कि पदार्थों का घनत्व डिवाइड बाई पानी का घनत्व या फिर हवा का घनत्व। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका विशिष्ट गुरुत्व। यहां से फॉर्मूला लिख लीजिए कि विशिष्ट गुरुत्व का फॉर्मूला क्या होगा भाई? विशिष्ट गुरुत्व इक्वल टू होता है पदार्थों का घनत्व डिवाइड बाई पानी का घनत्व। पानी का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों बोला है? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो यह हो गया विशिष्ट गुरुत्व का फॉर्मूला। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। ये विशिष्ट गुरुत्व का फॉर्मूला मैं पहले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का घनत्व कितना होता है?
एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है। अब ये डाटा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एल्युमिनियम का कितना होता है, फिर बाकी सब जो भी हैं आपके पदार्थ, उन पदार्थों का घनत्व कितना होता है, ये घनत्व आपको याद रखना पड़ेगा। एल्युमिनियम का तो आपका होता है 2.7 ग्राम डिवाइड बाई 2.7 ग्राम डिवाइड बाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एल्युमिनियम का इतना होता है। और पानी का कितना होता है, यह डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही स्टेनलेस स्टील का क्या होता है, स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील का हो जाता है आपका 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और कॉपर एलॉय क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉपर एलॉय का हो जाता है 7.5 से 9.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कुछ डाटा है, ये डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग दो चार केवल मटेरियल्स का ये याद रख लीजिएगा। मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट आपको लिख भी दिया है। पानी का पूछ लेता है, कभी कभी एल्युमिनियम का पूछता है, कॉपर का पूछ लेता है, फिर स्टेनलेस स्टील का पूछ लेता है, तो ये मैंने आपको लिख भी दिया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी, क्या लिखा है, पिंड लिखा है, रुक जाओ। व्हाट इज द मास इफ द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स वॉल्यूम इज 25 सेंटीमीटर क्यूब। इसका डेंसिटी आपको बताना है, सर इसका मास बताना है, और आपको दे रखा है डेंसिटी तथा वॉल्यूम और डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, आपको इसका मास बताना है। मास मतलब कि द्रव्यमान। देखो एक फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है कि घनत्व इक्वल टू क्या होता है भाई, घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। इसमें से इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू पूछा है, मास पूछा है आपसे, द्रव्यमान को मास कहते हैं ना, तो ये पूछा है। क्या इस फॉर्मूले पर रख के आप आसानी से आंसर नहीं निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे तो चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे घनत्व कितना दे रखा है, घनत्व दे रखा है 7.6 दे रखा है, चलो मैं रख दिया इसे 7.6। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद दिया है कि इसका आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये इसका यूनिट जरूर मिला लीजिएगा, इसका यूनिट जरूर मिला लीजिएगा, यूनिट सेम होना चाहिए। यदि इसने सेंटीमीटर में एक डाटा दिया है तो दूसरा डाटा भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, और यदि किलोग्राम में दिया है और मीटर में दिया है तो किलोग्राम और मीटर में ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक डाटा ग्राम में है और दूसरा डाटा किलोग्राम सेंटीमीटर में है तो आप वहीं पे तुरंत वैल्यू पुट कर दीजिए। आप वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पहले आप सबसे पहले काम ये करेंगे कि यूनिट इक्वल करेंगे, यूनिट इक्वल करने के बाद तब डाटा को पुट करेंगे। यहाँ पे यूनिट दोनों का सेम है, यूनिट सेम है तो आप एज इट इज केवल डाटा रख दीजिए। यहाँ पे द्रव्यमान और बटा में आयतन कर दो, द्रव्यमान बटा में आयतन, आयतन की वैल्यू क्या है भाई 25, आयतन की वैल्यू है 25। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से द्रव्यमान इक्वल टू हो जाएगा 25 गुणे 7.6 इक्वल टू 25 चौका 150 और 25 साथ 175, 175 और 15 190, 190 ग्राम, 190 ग्राम हो जाएगा। 190 ग्राम है क्या ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप यूनिट सेम करके, यूनिट इक्वल करके वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, आंसर एकदम सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है
तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा, विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। विशिष्ट गुरुत्व का फार्मूला देख लो। विशिष्ट गुरुत्व का फार्मूला मैं अभी आपको लिखवाया हूं, 2 बार लिखवा चुका हूं, फिर भी एक बार मैं लिख दे रहा हूं। विशिष्ट गुरुत्व इक्वल टू क्या होता है भाई, विशिष्ट गुरुत्व इक्वल टू होता है पदार्थ का घनत्व डिवाइड बाई पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पदार्थ का घनत्व कितना दे रखा है, पदार्थ का घनत्व दे रखा है 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी का घनत्व कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, अभी मैं लिखवाया हूं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19.5 में 1 का डिवाइड करेंगे तो ये तो 19.5 ही हो जाएगा ना, 19.5 यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। आंसर मैच कराओ 70 का डी, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि पानी का घनत्व तो आपको पता है, पानी का घनत्व मैं पीछे भी डाटा लिखवाया हूं कि पानी का घनत्व कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब यदि 1 ग्राम को हटा देंगे, यदि ग्राम हटाएंगे तो ये सीधे सीधी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1000 केजी पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। ठीक है, एक लोहे के घन का घनत्व सेंटीमीटर में कितना होगा यदि भार 4.8 केजी है और आयतन 640 सेंटीमीटर क्यूब है। ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ले जाओगे, इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस जो मैं बोला हूं आपको वो चीज ध्यान जरूर रखिएगा। देख लो यहाँ पे यूनिट आपको इक्वल करना पड़ेगा, मैंने बोला था ना कि यूनिट पहले ध्यान देंगे। यदि ये किलोग्राम में दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो क्या यूनिट सेम है, ये MKS पद्धति में है और ये CGS पद्धति में है, तो पहले तो आप यूनिट इसका बराबर करिए, पहले आप इसका यूनिट बराबर करिए। चलिए फार्मूला लिख लीजिए, घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, घनत्व इक्वल टू फार्मूला होगा द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसने दिया हुआ है 4.8 केजी, पहले इस डाटा को समझिए, इसने दिया हुआ है कितना 4.8 केजी। आप जानते हो कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है भाई, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम। तो 4.8 केजी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.8 केजी इक्वल टू 4800 ग्राम, 4800 ग्राम। ठीक है, अब ये डाटा आप रख सकते हो 4800 वाला। तो अब यहां पे रखो फार्मूले में, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 4800, आयतन कितना दिया हुआ है 640 सेंटीमीटर क्यूब, 640 सेंटीमीटर क्यूब। इसको कटा दो यहां से, ये कट गया, ये कट गया, ये कितनी बार में कटा भाई, ये कट गया आपका 16 चौक 64 4 बार में, और ये 16 तिया 48, 16 तिया 48, ये 30 बार में। ठीक है, 30/4 आया आपके पास आंसर 30/4। 30/4 को आप क्या लिख सकते हो, 30/4 को लिख सकते हो 7 पॉइंट कितना बचा 4 ना, 7.5। अब इसका यूनिट क्या बनेगा, ये घनत्व है ना, तो आपने ये डाटा किस में रखा है, ग्राम में रखा है, तो यहां से आपका यूनिट बनेगा 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से यूनिट इसका क्या बना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन मैच करा लो, 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन कौन सा मैच किया भाई, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मैच किया यहाँ पे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस बात को तो आप समझ गए होंगे ना कि सबसे पहले हमारा काम है कि यूनिट को इक्वल करें। यूनिट यदि MKS पद्धति में है तो MKS पद्धति में सबको बना लें, नहीं तो CGS पद्धति में सबको बना लें,
या फिर यदि एफपीएस दिया है तो एफपीएस में बना ले। एफपीएस तो हालांकि बहुत कम देता है, आपका एमकेएस और सीजीएस में ही परिवर्तन होता रहता है। तो ये सबसे पहला काम आपका ये है कि क्वेश्चन देखते ही आप ये देखिए सबसे पहले कि दोनों का यूनिट सेम है कि नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि पारा का द्रव्यमान 1 किग्रा है, 1 केजी है और घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर है, तो पारे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। देखो अब फिर से यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया है। कैसे घुमाया है, यहाँ पे इसने केजी दे दिया और यहाँ पे इसने दे दिया ग्राम। यहाँ पे इसने दिया है द्रव्यमान केजी में और घनत्व पूछा है, घनत्व दिया हुआ है आपको ग्राम में, घनत्व ग्राम में दिया हुआ है। तो अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम ये करोगे, ये जो केजी में दिया हुआ है द्रव्यमान, द्रव्यमान जो केजी में दिया हुआ है उस द्रव्यमान को पहले आप ग्राम में चेंज कर लो। द्रव्यमान इक्वल टू कितना है भाई, 1 केजी। ये 1 केजी इक्वल टू कितना के बराबर होगा, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला, अब लगाओ फॉर्मूला। घनत्व इक्वल टू क्या होगा, द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, ये फॉर्मूला लगा लो। द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 13.6, 13.6। ठीक है, सॉरी ये घनत्व तो दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान दिया हुआ है 1000, द्रव्यमान दिया हुआ है 1000 बटा में आयतन, बटा में आयतन। ठीक, तो यहां से आयतन इक्वल टू निकाल लो, आयतन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 13.6, 1000 डिवाइड बाई 13.6। तो अब 13.6 का भाग कर लो, यहाँ पे मैं भाग कर दे रहा हूं, 13.6 डिवाइड बाई 1000 कितनी बार जाएगा, पहले तो चला जाएगा ये 7 बार, 13×7 होता है ना, पहले तो 7 बार चला जाएगा। तो ये लिखो इसको कितना हुआ, ये 7×42 का 2 और 17 के 21, 21 4 25, इसको इधर कहीं लिख लो, इसको पहले इधर कहीं लिख लो। हाँ 7×42 का 2 और 17 के 21, 21 4 25 का 5 हासिल 2 और 7, 7 एकम 7, 7 और 2, 7 2 कितना हो जाएगा 9, 7 2 9, 95.2, यहाँ पे लिख लो 95.2, 95.2 हमने लिख लिया। अब इसको घटा लो, इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसको घटाओगे तो बनेगा ये 8, ये बचा 9, 9 में से 5 गया 4, फिर ये तो खत्म हो गया 4.8, यहाँ पे बचा 4.8 और ऊपर से आ गया एक 0। ठीक है, ऊपर से आ गया एक 0, 1 मिनट रुको, ऊपर से आया कितना, ये बना आपका 95.2, हाँ 95 ठीक 2, ये आप भाग किए, भाग करके और फिर आप इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा आंसर, आंसर निकालिए यहां से। अब ये फिर ये कितना बचा, यहाँ पे बचा 480, 480। अब ये कितनी बार चला जाएगा, ये जाएगा आपका 48.0, ये जाएगा आपका फिर 3 बार, ये 3 बार चला जाएगा ना, ये 3 बार चला जाएगा तो यहाँ से 42 आ जाएगा, इसको करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा, मतलब 73.53 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, भाग आप यहाँ से आसानी से कर लेना, आसानी से करके फिर करेंगे तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु पर 15 सेंटीमीटर का बल लगाने से वस्तु 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण से गति करती है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या है, वस्तु का द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान तो आप आसानी से बता सकते हो, केवल एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि घनत्व इक्वल टू क्या है भाई, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन।
इस पूरी क्लास में केवल दो ही फार्मूले का मैंने यूज किया, एक घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन और एक विशिष्ट गुरुत्व इक्वल टू पदार्थ का घनत्व बटा में पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो अच्छा ये तो घनत्व का फार्मूला हो गया। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि 15 सेंटीमीटर का बल लगाने से वस्तु 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का त्वरण गति करने लगती है, तो इसका वो बताना है, इसका द्रव्यमान बताना है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा आपका ये फार्मूला, इससे पहले हमने यूज किया, इस क्वेश्चन में फार्मूला लगेगा F इक्वल टू एम इंटू ए, F इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, जहां पे F क्या है, जहां पे F आपका बल है, M क्या है, M है द्रव्यमान, M है द्रव्यमान और A क्या है, A है आपका त्वरण, A है आपका त्वरण। बल कितना दिया है भाई, बल की वैल्यू कितनी है, बल की वैल्यू दी हुई है 15। अब फॉर्मूला यूज करो F इक्वल टू एम है, जहां पे F की वैल्यू दी हुई है 15। ठीक है, और A की वैल्यू कितना दिया हुआ है, A की वैल्यू दे रखा है आपका 2.5 इंटू एम। एम आपको निकालना है, M मतलब मास, द्रव्यमान आपको निकालना है। तो यहाँ से M इक्वल टू कितना हो जाएगा, M इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 2.5, 15 डिवाइड बाई 2.5। ये कितनी बार में कट जाएगा, ये यदि 25 से कटाओ, 2.5 से कटाओ तो ये आपको 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि 25 का 150 होता है ना, ये 6 बार में कट जाएगा, मतलब 6 ग्राम, 6 ग्राम। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, यदि क्लास आपको समझ में आ रही हो, जो भी हमने फार्मूला बताया है वो फार्मूला आप यदि समझ पा रहे हो तो एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, चलिए धन्यवाद।